हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तिश्च मारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री रामाय नमः शिवाय। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावितारं च सर्वानंदं नमामि अहम्। ये पावन ब्रह्म दर्शनी 25वीं दशपदी पौड़ी 6वीं। 5वीं पौड़ी में 5 विकारों के बारे में हमने सुना। 4थी पौड़ी में हमने गुरु महाराज की वाणी के माध्यम से सुना, बाबा संसार की आस नहीं करो। 3री पौड़ी में हमने सुना कि पूरा संसार फुरने मात्र का है, ख्याल का है, ख्याल से खेल बनाए दिया। ये काबिल काम कमाल किया, सब ख्याल से खेल बनाए दिया। वो परमात्मा के मन में भी फुरना उठा, वो परमात्मा के ही गुण हमारे में, तो हमारे अंदर भी फुरने उठते ही रहते हैं। परमात्मा के मन में फुरना उठा, एको बहु श्यामा, एक से अनेक हो जाओ। अनेक अनेक मतों में अलग अलग बातें मिलती हैं, पर लगभग एक जैसी। कि वहाँ परमात्मा से ओम की आवाज़ हुई और उस ओम के आवाज़ से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और माया आदि ये सब, तो ये फुरने का खेल है पूरा। आज की इस पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी विलक्षण बातें समझा रहे हैं। बहुत ध्यान देने की बातें हैं। ध्यान नहीं दिया तो हम भ्रांति में पड़ जाएंगे। ध्यान देंगे तो बहुत ही बात इतनी समझ में आ जाएगी, बहुत सारी हमारी जो भूलें हैं वो हमारी निकल जाएंगी अगर हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये ब्रह्मदर्शनी ऐसी है कि महापुरुषों की वाणी कमाल की होती है। जैसे केले के पात पात में पात, तैसे ज्ञानी की बात बात में बात। आज देखो बहुत अद्भुत बातें गुरु महाराज जी बता रहे हैं। सत सत है हरि तव परतापा, सत सत है हरि तव परतापा, सत सत है हरि तेरा जापा, सत सत है हरि तेरे वचना, सत सत है हरि तेरी रचना, सत सत है हरि तेरी माया, सत सत है हरि तेरी छाया, सत सत है हरि तेरे नामा, सत सत है हरि तेरे कामा, सत सत है हरि तेरा किया, तेऊं सत सत तेरा जिया। कितनी अद्भुत बातें बता रहे हैं गुरु महाराज जी। सत सत है हरि तव प्रतापा। प्रताप मन तेज, प्रताप मन प्रभाव। भगवान का जो तेज है, भगवान का जो प्रताप है वो पावरफुल है। भगवान का प्रभाव, भगवान का स्वभाव। बोलो श्री राम। सत सत है हरि तव प्रतापा। आपका प्रताप सत सत है। भगवान सत है तो भगवान का तेज, भगवान का प्रभाव, भगवान का हर चीज समझने जैसी है। स्वभाव भी समझना है तो प्रभाव भी समझना है, तो भगवान का प्रभाव भी जो है ना वो सत सत है। और सत सत है हरि तेरे जाप। आपका जाप जो है ना, ये जाप के लिए बहुत जोर दिया है। जपेर सिद्धि, जपेर सिद्धि, जपेर सिद्धि
न अन्यथा। जप एक कीर्तन भी होता है और एक हम कंठ से भी बोलते हैं और एक अंदर सुमरन, मन से सुमरन भी चलता है। सब ये भगवान के जो न जाप हैं, नाम अलग अलग हैं, कीर्तन है, जप है, सुमरन है, पर ले उधर की ओर ही जाते हैं, तरक्की की ओर ही ले जाते हैं। प्रभु का वो जप सत्य है। सत सत है हरि तेरे वचन, भगवान के वचन सत्य हैं, उनको सत्य मान करके हम जीवन को ढालेंगे, जीवन अमृतमय हो जाएगा। सत सत है हरि तेरी रचना, ये सब पूरा चमत्कार संसार भी इतना भला लग रहा है। क्यों लग रहा है भला? कि वो उस रचना कार उस रचना में बैठा हुआ है, खुद भगवान खुद उस रचना में बैठ गया है। आप देखते हैं ना, कोई पेंटिंग बनाता है अच्छी बढ़िया, ऐसे लगता है कि ये पेंटिंग बोल रही है। बिल्कुल ऐसी रचना होती है। तो परमात्मा की रचना कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। सत सत है हरि तेरी माया। अब ये देखो बातें समझने इसलिए जोर दे करके कहा जा रहा है कि समझने का प्रयास करो। अब भगवान सत है तो भगवान की माया वो असत कैसे होगी? खुद भगवान बोलते हैं, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्तिया। है मेरी माया पर है बहुत दुष्ट है मेरी माया पर है बहुत कठिन। परमात्मा सत्य है तो भगवान की माया भी सत्य है। और सत्य सत्य है हरि तेरी छाया, उसकी जो भगवान की लीलाएं हैं वो भी सत्य हैं। और छाया उनकी भगवान की जिसके ऊपर हाथ है, दया है, वो भी कभी नाश नहीं होता। छाया मिली प्रहलाद जी को, छाया मिली हमारे ध्रुव जी को और भी महापुरुषों को। जिसको भी छाया मिली वो कैसा है आप सब जानते हैं। सत्य सत्य है हरि तेरे नाम, भगवान के नाम सत्य हैं। एक कथा सुनी बड़ी अच्छी प्यारी। भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा महिमावान है। चर्चा चली अयोध्या में कि बड़ा कौन है, भगवान का नाम या भगवान। और नारद जी महाराज तो कोतक करते रहते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते रहते हैं। उसकी वजह से बहुत कुछ बाहर आ जाता है। हम जीवों के लिए बहुत कुछ आनंददायी हमें मसाला मिल जाता है, मौज वाला बहुत सारा सामग्री मिल जाती है बहुत सारी। अब क्या हुआ कि चर्चा चली अयोध्या जी में और इधर नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने जा करके हनुमान जी को समझाया। बोले कल वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज बैठे हो सभा में, आप वशिष्ठ जी को तो प्रणाम करना और विश्वामित्र जी को नहीं करना। बोले ना हनुमान जी के मरवाओगे मेरे को? बोले नहीं, चिंता मत करवाओ, हम संभालेंगे सब बात को। माननी बड़ी बात उनकी, नारद जी के बात सब मानते हैं। वो देवता भी मानते हैं, मानव भी मानते हैं और राक्षस भी मानते हैं। आप पढ़ के देखो, जिसके पास भी जाते हैं सबका नारद जी पे विश्वास है। कंस आदि का भी, रावण आदि का भी, सभी के ऊपर उनका जो है ना, सब उनको आदर देते हैं। अब कल सभा के बीच में दूसरे दिन हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी को क्या समझाया नारद जी ने, आप वशिष्ठ जी को तो प्रणाम करना, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज को तो प्रणाम करना, आप जो है ना इनको नहीं करना, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। और महाराज ये तो बिल्कुल मुसीबत मोल लेने जैसा काम, पर ठीक है अब नारद जी कर रहे हैं तो ठीक है। अब ऐसा किया उन्होंने। अरे भाई आपने ऐसा क्यों किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया? ये वशिष्ठ जी तो ब्रह्म ऋषि है ना, ये ब्रह्म ऋषि थोड़े ही हैं। महाराज इतने में ही नाराज हो गए क्योंकि वो विश्वामित्र जी राज ऋषि थे। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। ब्रह्म ऋषि की उपाधि से उनको सुशोभित अलंकृत किया कि वशिष्ठ जी महाराज ने उनको, विश्वामित्र जी को। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज को बड़ा गुस्सा आ गया। ये भी लीला है।
महापुरुष जो भी करते हैं ना वो लीला है। उसमें हम महापुरुषों से ये ना सीखें कि महापुरुष भी तो गुस्सा करते हैं, हम भी करें ना, हम ना करें। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो ना। महापुरुष जो करते हैं हमारी समझ में नहीं आता तो उसको फिर हम नहीं करें। महापुरुषों की लीला बड़ी अटपटी होती है, उन जैसा उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते। उनका अनुकरण हम वो जो उपदेश करते हैं, अब भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं जो गीता में उन्होंने कहा है वो हमको करना है। जो वृंदावन में किया है वो भगवत्ता दिखाई है, उसका हमको आनंद लेना है। जो उन्होंने वो काम अपन को नहीं करने जो भगवान ने वृंदावन में किए। कर भी नहीं सकेंगे हम, गिरिराज उठा सकेंगे क्या? छोटे से 7 साल के भगवान और 7 कोस के गिरिराज महाराज 7 दिन तक इस छोटी सी उंगली पे, ये तो भगवान की भगवत्ता है, वो कर सकते हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज गुस्से नाराज भगवान को बोला, देखो ये हनुमान की जुर्रियत देखो, आप हमारे शिष्य हो। क्योंकि वो विश्वामित्र जी ने भी बहुत कुछ दिया था, इतना कुछ दिया था भगवान श्री राम को अगस्त जी महाराज ने, और भगवान बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत कुछ दिया है और सबका आदर करते हैं। ये बहुत पूरा वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में बहुत विस्तार से वर्णित है ये। अब महाराज भगवान राम को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, कल आपको कैसे भी करके हनुमान जी को मारना है। और महाराज हनुमान जी जैसा प्यारा बालक शिष्य, पर गुरु की आज्ञा है तो वो करना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा, गुरु आज्ञा गृहसी सबसे बड़ी है गुरु की आज्ञा। अब हनुमान जी महाराज तो समझ रहे हो क्या क्या बीती होगी उनके ऊपर। भगवान राम को ही उन्होंने प्रण करवा लिया कि मारना है, और नारद जी के आगे जाकर वो गिड़गिड़ाने लगे, बचाओ क्या करना चाहिए। नारद जी बोला, आप चिंता मत करो, आप सरयू किनारे मैदान में और खड़े होकर के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये जाप शुरू करो। खूब रटन लगा दी हनुमान जी महाराज ने। भगवान राम आज्ञा का पालन करके आए। अब उनके पास वो शस्त्र अभी बाकी थे जिनसे उन्होंने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, आदि आदि राक्षसों को मारने वाले बाण भी वो भगवान के पास क्या है कि वो ऐसी भगवान के पास वो कला थी कि वो बाण उनको मार के फिर तरकश में वापस आ जाते थे। ये प्रभु की अद्भुत लीला है, ये भगवान की मौज है। तो सब प्रयास भगवान राम ने किया। वो जाते हैं, वो बाण जा करके हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करके वापस लौट के आते हैं, जाते हैं लौट करके आते हैं। अब राम जी कहते हैं मैं क्या करूं, गुरु आज्ञा भी माननी थी और इधर भक्त भी प्यारा है अपना, अब क्या किया जाए। आखिर उनका गुस्सा भी शांत हो गया, विश्वामित्र जी महाराज का भी। बोले ये सब नारद जी भी प्रकट हो गए। जब सब थक गए, बात चली बड़ी देर तक, नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने सब बातें खोली कि कल यहाँ पे बहस चली थी कि बाबा बड़ा कौन है, भगवान राम या भगवान राम का नाम। आज ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान राम से भी भगवान राम का नाम बड़ा है। कहाँ लग नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। तो गुरु महाराज जी के सत सत है हरि तेरे नामा, सत सत है हरि तेरे कामा। गुरु महाराज जी बताते थे, कबीर हर मिलन की बात सुनी है दोय, के साहिब का नाम ले के कर ऊंचा होए। भगवान से मिलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो भगवान का नाम जपो और हाथ ऊपर रखो, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। जिंदगी में देना सीखे हम भूखे हैं, हम कहते हम क्यों दें, क्या दें, ये दें, योग्य है कि नहीं, सबको प्यार दें। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम
पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम। ओ सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। महाराज जी कहते हैं सत सत है हरि तेरे नामा, सत सत है हरि तेरे कामा। जो भी आपने काम भी किए हैं वो भी महाराज सब सत सत हैं। सत सत है हरि तेरा किया, और टेऊ सत सत तेरा जिया। आपका किया हुआ भी सत है, और आप जो जिए हो जिस तरीके से वो भी आपका सत सत है। आगे वाली पौड़ी में तो महाराज जी कमाल कर देते हैं, वो कल सुनेंगे। वो उसमें बहुत ही और गहराई की बात कहते हैं। तो आज पावन दिवस है गुरुवार का। गुरुवार के दिन मेरे इष्ट आराध्य देव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज अवतरित हुए। भेद नहीं है गुरुजनों में, सदगुरु देवराम महाराज, सदगुरु सर्वानंद महाराज, या उनकी जो गुरुगद्दी पे विराजमान है वो गुरु का, सदगुरुओं का, आचार्य के ही रूप है। यहाँ तक बात है कि महाराज सब में वो ज्योति समाई हुई है प्रभु की। तो सदगुरु साईं देवराम जी महाराज और सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज में तो बिल्कुल बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। बड़ा अच्छा लिखा है हमारे अजमेर के एक महापुरुष हैं लाला नारायण जी। आओ प्रेम से सब गाएं। स्वामी टेऊ राम की ज्योति, स्वामी सर्वानंद में समाई। स्वामी टेऊ राम की ज्योति, स्वामी सर्वानंद में समाई। वही हस्ती भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही हस्ती भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। स्वामी टेऊ राम की ज्योति, स्वामी सर्वानंद में समाई। स्वामी टेऊ राम की ज्योति, स्वामी सर्वानंद में समाई। वही रेत ही रेत के ऊपर देखो अमरापुर है बनाई। वही रेत ही रेत के ऊपर देखो अमरापुर है बनाई। वही प्रेम प्रकाशी ध्वजा है ऊंची कर लहराई। वही प्रेम प्रकाशी ध्वजा है ऊंची कर लहराई। वही हरी भरी हरियाली देखो फुलवाड़ी है लगाई। वही हरी भरी हरियाली देखो फुलवाड़ी है लगाई। वही हस्ती भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही हस्ती भक्ति शक्ति
ब्रह्म ज्ञान बताकर मन सब लोगों का हरते। सब श्रद्धा वाले मिलकर आते हैं बहने भाई। सब श्रद्धा वाले मिलकर आते हैं बहने भाई। वही असली भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही असली भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही भोजन का भंडारा सब आकर के पाते हैं। वही भोजन का भंडारा सभी आकर के पाते हैं। वही चैत्र मास की महिमा सब आकर के गाते हैं। वही चैत्र मास की महिमा सब आकर के गाते हैं। वही मंदिर लाला नारायण जहाँ बैठ के शांति पाई। वही मंदिर लाला नारायण जहाँ बैठ के शांति पाई। वही हस्ती भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही हस्ती भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। स्वामी राम की ज्योति स्वामी सर्वानंद में समाई। स्वामी राम की ज्योति स्वामी सर्वानंद में समाई। कोई हस्ती भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही हस्ती भक्ति शक्ति सभी गुणी जनों ने गाई। सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज क्या बताएं, महिमा जितनी कहें उतनी थोड़ी। स्वामी स्वयं प्रकाश जी महाराज बता रहे थे, सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज वहीं श्री अमरापुर स्थान पे विराजमान थे। अपनी कुटिया में थे, बाहर सत्संग हाल में सत्संग चल रहा था। गुरु महाराज जी अभी आए नहीं थे। गुरु महाराज जी का आसन लगा हुआ था। एक संत जी कोई आए, वो आ करके सीधा ही आके गुरु महाराज जी के आसन पे बैठ गया। प्रेमी बहुत मना करने लगे कि महाराज जी आप यहाँ नहीं बैठे, आप के लिए अलग आसन लगा देते हैं। बोले नहीं, मैं नहीं उठूंगा। क्यों? बोले महाराज जी का आसन है। महाराज जी का आसन तो मैं महाराज जी नहीं हूँ क्या? अरे महाराज जी ये गुरु महाराज, मैं गुरु महाराज जी नहीं हूँ क्या? वो संत तो आज अड़ ही गया। आज वो संत कैसे भी करके उठते नहीं है वहां से। गुरु महाराज जी के आसन पे ही बैठे रहे, हटने का नाम ही नहीं। जो बात को उसको काटे। अब ये आचार्य, मैं भी तो आचार्य हूँ कहीं का, किसी मंडल का। ऐसे वो अड़ ही गए। इतने में प्रेमी जाके पहुंचे श्री गुरु महाराज जी के पास, और प्रेमी थोड़े अस्त व्यस्त। बोले महाराज जी एक संत जी आए हैं, वो आके आपके आसन पे बैठ गए और उठने का नाम ही नहीं लेते। गुरु महाराज तो सदगुरु टेऊराम जी महाराज तो क्या कहना। सदगुरु महाराज कहने लगे क्यों भाई आप इतने उद्विग्न क्यों हो रहे हो? बोले महाराज जी आपके आसन, अरे हमारे आसन पे कौन सी बड़ी बात है। हमारे आसन पे तो कई प्राणी जीव, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े आदि आदि ये बैठते हैं, तो कभी आप नाराज नहीं होते। ये तो फिर भी एक महात्मा जी है ना,
ये कोई संत जी है ना, कोई बैठे तो कौन सी बड़ी बात है। महाराज जी आके बैठ गए। संत जी अपने आप ही श्री गुरु महाराज जी को वो कहने लगे, महाराज जी मैं आया था आपकी परीक्षा लेने के लिए, पर जैसा मैंने आपका नाम सुना है आप उनसे कई गुना ज्यादा बड़े ऊंचे हैं। जैसा सतगुरु सुन दिया तैसो ही मैं डीठ। जो मैंने आपके बारे में सुना था महाराज वैसे ही आप कई गुना ज्यादा महान हैं। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे ही सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज हमारे अब्बा बता रहे थे। सतगुरु महाराज ऊपर जयपुर में उनका कक्ष है, सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का। वो मूढ़े पे बैठते थे, कुर्सी के टाइप होता है मुड्ढा, उसमें आराम मिलता है। एक कोई बुजुर्ग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया, महाराज जी के ही मूढ़े पे आके वो बैठ गए। प्रेमी नाराज होने लगे उनसे, ये गुरु महाराज जी का। इतने में सतगुरु महाराज स्वयं आप पहुंचे, सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज। और प्रेमी को मना कर, नहीं बाबा बुजुर्ग है ना, बैठे हैं हमारे आसन पे तो कौन सी बड़ी बात है, आराम मिलना चाहिए। सब में सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज समाये हुए हैं। महाराज ऐसे तभी बोला, स्वामी टेऊराम की ज्योति स्वामी सर्वानंद में समाई, स्वामी टेऊराम की ज्योति स्वामी सर्वानंद में समाई। वही अस्थि भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही अस्थि भक्ति शक्ति सब गुणी जनों ने गाई। वही ज्योति ज्यों जल में जल आन खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे पानी में पानी मिल जाता है, ज्योति में ज्योति मिल जाती है, ऐसे ही सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज में समा गए। फिर ये सिलसिला चलता आ रहा है। हम भी गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना प्यार रख करके अपनी श्रद्धा बढ़ाते हुए अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाएं। भूल की माफी। ओम शांति शांति शांति।